नमस्कार बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित अध्याय 1 ईदगाह कहानी पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म सन 1880 वाराणसी के पास लम्ही गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था और ये प्रारंभ से ही इनकी साहित्य में बहुत रुचि थी। ये जब उर्दू साहित्य में नवाब राय के नाम से अपने लेख लिखते थे। इनके साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना के साथ साथ वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का बड़ा ही मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है। इसके अलावा इन्होंने समाज सुधार और देश प्रेम से ओतप्रोत अनेक रचनाएं लिखी है। ईदगाह जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मुंशी प्रेमचंद जी ने ईद जैसे त्योहार का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने इस त्योहार को आधार मानकर ग्रामीण जीवन का बहुत सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। इस कहानी का मुख्य पात्र हामिद का चरित्र हमें बताता है कि अभाव उम्र से पहले ही बच्चों में कैसी कैसी समझदारी पैदा कर देता है। मेले में जाने पर भी हामिद अपनी हर इच्छा को नियंत्रण करने में सफल हो जाता है। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इस कहानी में बताया गया है कि गांव में ईद के त्योहार की खुशियां मनाई जा रही है। सभी अपने कामों को जल्द से जल्द निपटाकर ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। सबसे अधिक बच्चे खुश हैं क्योंकि उन्हें इस दिन का बहुत दिनों से इंतज़ार है और उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनके अब्बा चौधरी के घर क्यों जा रहे हैं। उन्हें तो बस ईदगाह जाने की जल्दी है क्योंकि वहाँ पर लगे मेले में घूमना है, वहाँ पर से खिलौने खरीदना है, मिठाइयाँ खानी हैं। हामिद भी 4-5 साल का एक दुबला पतला लड़का है। वह अपनी दादी के साथ अकेले रहता है क्योंकि बचपन में ही उसके माता पिता गुजर चुके थे। लेकिन उसे लगता है कि उसके अब्बा जान और अम्मी जान एक दिन ज़रूर वापस आएंगे और उसके लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें लाएंगे। उसकी दादी अमीना की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि हामिद भी मेले में जाना चाहता है। उसे बस यही बात की चिंता सताती है कि इतने कम पैसे में वह ईद का त्यौहार कैसे मनाएगी। वह आखिर अपने जो पैसे बचे हैं उसमें से हामिद को 3 पैसे देकर मेले में भेज देती है। बच्चे बहुत ही प्रसन्न हैं। रास्ते में कोई दौड़कर बहुत आगे पहुंच जाता है, कोई पेड़ के पीछे छिप जाता है या कभी वे एक दूसरे को कंकड़ मारते हुए चले जाते हैं। हामिद के मित्र भी हैं, मोहसिन, महमूद, नूरे और सामी। ये सभी मिलजुल कर बड़ी ही प्रसन्नता से ईदगाह जा रहे हैं। रास्ते में शहर आ जाता है। वहाँ की इमारतें देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। अब इस तरह से उछलते कूदते उत्साहपूर्वक वे ईदगाह पहुँचते हैं। ईदगाह वह स्थान होता है जहाँ नमाज अदा की जाती है। ईद की नमाज पढ़ने के बाद वहाँ सभी आपस में गले मिलते हैं। बच्चों की टोली मेले में तरह तरह के खिलौने और मिठाइयाँ देखने चल पड़ती है। वहाँ पर पहुँचकर सभी अपनी पसंद की मिठाइयाँ खरीदते हैं और खाते हैं। लेकिन हामिद उन्हें चुपचाप देखता रहता है क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे। उसके खाने के पश्चात सारे बच्चे जो हैं खिलौने की दुकान पर पहुंचते हैं। कोई सिपाही खरीदता है, कोई धोबिन खरीदता है, कोई वकील खरीदता है। ये सारे मिट्टी के खिलौने हैं। उन्हें देखकर हामिद भी बड़ा प्रसन्न होता है कि कितने सुंदर खिलौने हैं। वह हाथ लगाकर भी उन्हें देखता है, लेकिन फिर भी उसके पास मात्र
3 ही पैसे हैं, इसलिए वह उन खिलौनों को नहीं खरीदता है कि ये मिट्टी के खिलौने हैं, ये बहुत ही जल्द टूट जाएंगे। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। तब हामिद जो है वह एक लोहे की दुकान पर रुक जाता है। वहाँ उसी की नज़र जो है एक चिमटे पर पड़ती है। वह दुकानदार से मोल भाव करता है और चिमटा खरीद लेता है। सभी दोस्त उसकी हंसी उड़ाते हैं, है ना, कि हामिद ने खिलौने छोड़कर ये लोहे का चिमटा क्यों खरीदा है। तब हामिद कहता है, यह कोई खिलौने से कम है, देखो मैंने कंधे पर रखा तो बंदूक बन गया और हाथ में रखा तो तमंचा बन गया। इस तरह से वह अपने चिमटे को अन्य खिलौनों से बहुत ही श्रेष्ठ बताता है और उनके मिट्टी के खिलौने की निंदा करता है कि तुम्हारे खिलौने तो टूट जाएंगे। सारे बच्चे चुप हो जाते हैं। वे भी सोचते हैं कि हाँ, शायद इसका खिलौना सबसे अच्छा है। फिर भी वो उसकी निंदा करते हुए कहते हैं, तुम्हारा चिमटा तो पूरे दिन बावर्ची खाने में ही पड़ा रहेगा, वो भी चूल्हे के पास, पूरे दिन आग में तपता रहेगा। लेकिन तब हामिद जो है कहता है, कोई बात नहीं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इस तरह से जो है हामिद अपने चिमटे को श्रेष्ठ बताते हुए गांव पहुंचते हैं। अब सभी बच्चों को लगने लगता है कि वाकई हामिद का चिमटा बड़ा श्रेष्ठ है। वहाँ जाकर सभी गांव वाले इन लोगों का इंतज़ार करते होते हैं। सभी देखते हैं सबके हाथ में नए नए खिलौने हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। उनके छोटे भाई बहन जो है वो खिलौने की ओर आकर्षित होते हैं। इसी खींचातानी में एक का खिलौना गिरकर टूट जाता है। हामिद की दादी बहुत खुश होकर हामिद को अपने गले लगाती है, लेकिन जब उसके हाथ में चिमटा देखती है तो उससे पूछती है, यह चिमटा कहाँ से लाया। वह कहता है, मैंने ख़रीदा है। तब दादी कहती है, तुझे मेले में चिमटे के अलावा और कुछ नहीं दिखा। तब वह बड़े भोलेपन से उत्तर देता है कि जब तुम रोटी बनाती हो तब तुम्हारे हाथ जल जाते हैं ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए यह चिमटा खरीदा है। दादी यह सुनकर रोने लगती है। वह कहती है, मेले में भी इसे मेरा ख्याल रहा। और उनकी आँखों से आंसू बहते हैं और हाथ उठाकर हामिद को दुआएं देने लगती है। हामिद इतना छोटा है, वह समझ ही नहीं पाता है कि मैं तो इनके लिए चिमटा लाया हूँ, फिर इनकी आँखों में आंसू क्यों हैं। धन्यवाद।